तो आज हम शुरू करेंगे करियर। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो आपको स्क्रीन शो हो रही है, ओके हाँ। ठीक है। तो ये मैंने लिखा ही हुआ है, तो इससे ही एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको दिख रही है ना स्क्रीन? हम्म। ठीक है। हाँ दिख रहा है, दिख एक बार इसको देखिए आप, दोनों में इसका कलर चेंज करो। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? चलो कोई बात नहीं। अब इसको देखो, ये एक चार्ट है हमारे पास। पहली कंडीशन देखो, ए कंडीशन। अगर हम टेंथ से सिक्स्थ को हम्म, काउंट करते हैं, टेंथ क्या आ गया हमारा? हम्म, 2 मिनट, ये क्यों आ गया कलर बार? हम्म, हम्म, वेट वेट वेट, आज का राहु देखना होगा। हाँ, चलो। गोचर। तो अगर हम ये देखें, ये आज पेन नहीं चल रहा। चलो चल पड़ा। अगर हम देखें टेंथ से सिक्स्थ देखते हैं, वो टेंथ की परेशानियों को बताता है। ये देखो टेंथ, सबसे पहले मैंने लिखा ए पॉइंट में लिखा टेंथ से सिक्स्थ। टेंथ की क्या बताएगा? स्ट्रगल्स को बताएगा, ठीक है। हम्म, टेंथ हम्म, से सिक्स्थ क्या बताएगा? टेंथ की स्ट्रगल्स को। पर वो लगन से क्या है? हम्म, थर्ड है। देखो लगन से क्या हम्म, है? थर्ड। वो लगन हम्म, की मेहनत को बता हम्म, रहा है, हम्म, ठीक है। फिर मैंने लिखा हम्म, बी पॉइंट। बी पॉइंट देखिए आप यहाँ पर। बी पॉइंट में क्या है? टेंथ से अगर आप इलेवेंथ काउंट करोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे। टेंथ से सेवन्थ, हम्म, एट्थ, हम्म, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, है ना। हम्म, यहाँ पर आ गए आप। हम्म, तो ये क्या आ गया? टेंथ से इलेवेंथ। ये क्या बताएगा? इलेवेंथ हाउस क्या बताता है? हम्म, वृद्धि को। ये वृद्धि बता रहा है, ठीक हम्म, है। पर लगन से ये क्या है? लगन से हम्म, काउंट करोगे तो एट्थ हाउस आ गया। लगन से क्या है? एट एट्थ हाउस। 8,000 है। ये बताता है सडन चेंजेस, सडन चेंज। ठीक है। फोन में हाँ। ये दूसरी कंडीशन होगी, बी कंडीशन। कंडीशन नंबर सी क्या हुई? टेंथ से आपने थर्ड काउंट किया, टेंथ से थर्ड, 1 2 3, ठीक है। टेंथ से थर्ड क्या होता है? मेहनत को। थर्ड हाउस मेहनत का होता है ना, बल का। ये तो हमने एफर्ट्स देख लिए, मेहनत देख लिया, हम्म, आपका पराक्रम, हम्म, ठीक है। पर लगन से ये क्या हुआ? लगन से तो ये ट्वेल्थ हो गया। ये देखो लगन से काउंट करो, ट्वेल्थ हाउस हो गया ये तो शरीर का खर्च हो गया ये। शरीर हम्म, का खर्च, आपके आपका लगन का एफर्ट्स हो गया ना, लगन के एफर्ट्स लग गए, लगन का खर्च हो गया, लगन की हानि होगी। मतलब आपका तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हम्म, यूज़ हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर इस कंडीशंस में देखें, देखो ओके। दो चीज़ें होती हैं, या तो ट्रांसफ़र होगा या तो प्रमोशन होगा। ट्रांसफ़र कुछ लोगों की ऐसी होती है, कभी ट्वेल्थ ट्रांसफ़र हो हाउस। जाए। हाँ जी। तो ट्वेल्थ हाउस कैसे शरीर का खर्च बताता है? ट्वेल्थ हाउस लॉसेस को बताता है ना। किसका लॉस होगा? लॉसेस, ओके लगन का हाँ लॉस ये तो होगा, है। लगन का लॉस हो है गया। ना। राइट राइट। तो उस हिसाब से हाँ। आपके तो शरीर का, अगर वैसे भी ये बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी, बॉडी का लॉस, बॉडी का खर्च, हम्म, बॉडी के एफर्ट्स का बढ़ जाना, मतलब आप हम्म, समझिए क्वेश्चन उसको, हम्म, उसको जिम्मेवारियों से समझ सकते हो ना कि लगन की तो मेहनत बढ़ गई, लगन के तो लॉसेस हो गए, हम्म, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हाँ। ट्रांसफ़र हो लोगों का होगा, या तो प्रमोशन, है ना। या तो किसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा या तो किसी की प्रमोशन हो जाएगी। ट्रांसफ़र जब होगा तो हर बार सैलरी नहीं बढ़ती। कभी कभी होता है आप वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर ओके। पाते हो, इसलिए आप वहाँ शिफ्ट हो रहे हो। प्रमोशन में क्या हम्म, होता है कि आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है, तब आप जाते हो। अब आपके पास क्लाइंट आ गया। हम्म, हम्म, क्लाइंट ने कहा कि मेरा बताकर बताओ क्या मेरा ट्रांसफ़र हो पाएगा। आप पहले उससे पूछो कि सर क्या प्रमोशन के लिए हम्म, देख रहे हो, या सिर्फ आप वहाँ से निकल जाना चाह रहे हो। देखो, अगर प्रमोशन के लिए वो देख रहा है तब तो हम उसका ये वाला हाउस भी देखेंगे ना, वृद्धि का हाउस। कारण क्योंकि ये क्या होता है, टेंथ से इसकी वृद्धि देखेंगे, एट्थ हाउस एक्टिव होगा और उसका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब ट्रांसफ़र भी होगा और साथ साथ सडन चेंजेस भी हो जाएंगे। इससे हम ये देख सकते हैं। और अगर आप, वो कह रहा है कि मैं सिर्फ वहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, तो आपको ये वाले भाव, थर्ड हाउस एक्टिव दिखेगा उसका। थर्ड हाउस क्या होता है? टेंथ से सिक्स और लगन से थर्ड, आपको ये वाला हाउस एक्टिव दिखेगा, ठीक है, विदाउट सैलरी हाइक, ठीक है। और वो कह रहा है कि क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा?
तो आप कहोगे कि क्या मेरी प्रमोशन हो जाएगी? तो अगर आपको ये वाला हाउस 12th हाउस भी दिख रहा है एक्टिव, है ना, तो आप कहोगे हाँ हो तो जाएगी, पर आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। ठीक है ना? लगन से अगर ये 12th जा रहा है तो हाँ हम कहेंगे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, पर आपकी जिम्मेवारियां, मेहनत बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ, इसको पहले क्लीन करते हैं। हाँ जी, एक ना और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये तो पता ही होगा, अगर किसी का लगन बलवान है, अगर भी किसी भी जातक का हम्म लगन बड़ा हम्म बलवान है, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या करेगा? हम्म। बिजनेस या जॉब? बताओ। बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा। और अगर अगर किसी का 10th हाउस बनवाना है तो जॉब करेगा ना। नहीं 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 नहीं, अगर किसी का दो चीज़ें आप देख सकते हो। सिक्स्थ हाउस होता है डेली रूटीन 6th का हाउस काम। देखो। सिक्स्थ हाउस क्या होता है? डेली रूटीन का काम। डेली रूटीन का काम। ओके। और अगर किसी का डेली का काम देखना है, वो आप कहाँ से देखोगे? सिक्स्थ हाउस से। ठीक जॉब है। वाले लोग होते हैं ना, वो डेली जाते हैं तो जॉब पर मेहनत करते हैं, हम्म है ना, रोज़ एक तरह का ही काम हम्म करते हैं बार बार, तो हम उसको कहते हैं। हम्म और एक हम्म तरीका होता है, अब मैं एक और चार्ट बताऊँ, देखिए। हम्म, एक और चार्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले चलो मैं पहले इसको काउंट लेता, अब ना मेष लगन का चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब ना आप एक चीज़ काउंट करो, इसको ऐसे ना डिवाइड कर दो एक हिस्से में, ऐसे। ओके। हम्म ठीक है, ये अपवर्ड वाला हाउस है ना, ये जो अपवर्ड वाला ये वाला हिस्सा है जिसमें 2 1 9, 2 1 10 9, इससे ऊपर वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, 1 ठीक है, 10। ओके। इसको हम कहते हैं प्रकाशित भाव। क्या कहते हैं? हम्म। हाँ हाँ। प्रकाशित भाव। प्रकाशित भाव। और नीचे वाले को क्या ओके। कहेंगे? अप्रकाशित भाव। अप्रकाशित भाव। ठीक। ओके। अगर किसी जातक के प्रकाशित भाव में ग्रह ज्यादा होंगे, कौन कौन से प्रकाशित भाव में आएंगे? 1 2 10 9 12 11। 1 to 10 9 12। अगर किसी के प्रकाशित भाव में ग्रह ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा? हम्म। बिजनेस करेगा। ओके। ठीक है, आप सीधा देख कर कह सकते हो बिजनेस करेगा। नो डाउट चार्ट पूरा देखेंगे, पर आपको एक आइडिया आ जाएगा मोटा मोटा बिजनेस के लिए ये सपोर्ट है। ओके, पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, क्योंकि हमने सिक्स्थ हाउस वाला देख लिया। अगर सिक्स्थ हाउस बलवान है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड, अच्छा उसको भी दोबारा लिख लीजिए, इसको लिखना ही बेहतर रहेगा। अगर आप देखोगे लग्नेश बलवान है, तो आप क्या कहोगे? लगन या लग्नेश बलवान है तो हम क्या कहेंगे? बिजनेस का। ये अगर किस शेड्यूल में देखना होगा। नहीं, आप षटबल से भी देख सकते हो, हाँ, और षटबल में ही देखना है। और वैसे भी आप भाव बल भी देख सकते हो, वहाँ पर कौन कौन से अच्छे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, ठीक है ना, कहीं वो पापकर्तरी में तो नहीं है। बड़ी सारी चीज़ें देख कर आप बताओगे। ओके। अगर लग्नेश या लगन बलवान है तो हम बिजनेस के लिए कहेंगे। अगर आपको दिख रहा है सिक्स्थ का लॉर्ड, मतलब सिक्स्थ का लॉर्ड बलवान है, तब आप क्या कहोगे? सिक्स का लॉर्ड। ओके। जॉब सिक्स करो। का लॉर्ड।
अब इस चार्ट में 6 का लॉर्ड क्या है? सिक्स क्या का है लॉर्ड? मीन्स? हाँ जी। 6 नंबर बुध है। हाँ, हम देखेंगे कि बुध की बुध स्थिति चार्ट में कैसी है। कैसी है? ओके। अब लग्नेश क्या हुआ है हमारा? लग्नेश मेष मंगल। और यहाँ देखेंगे मंगल की स्थिति। अगर मंगल और लगन, अगर लगन भी स्ट्रांग है, लगन पर ज़्यादा दृष्टियाँ नहीं है, लगन स्ट्रांग है और साथ में लग्नेश भी अच्छा है, तो हम कह देंगे ये करें, बिजनेस करें। हम्म, अगर हमारे पास हम्म, ये बलवान है हम्म, तो हम क्या कहेंगे? हम्म, हम्म, छठा हाउस बलवान, जॉब करें। ठीक है। हम्म, एक और चीज़ लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट। अगर किसी के हम्म, 8th, 3rd और 11th यहाँ पर ज़्यादा प्लैनेट हो, 8th, 3rd और 11th हाउस में ज़्यादा प्लैनेट्स हों, प्लैनेट्स ज़्यादा हों, हम्म, तो आपको चांसेस दिखेंगे कि वो बंदा क्या करेगा, बिजनेस करेगा। 3rd हाउस ये रहा, 8th हाउस ये रहा, 11th हाउस ये रहा। हम कह सकते हैं अगर किसी का ये हाउस और ये हाउस में अधिक प्लैनेट्स है तो वो जातक क्या करेगा, हम्म, बिजनेस करेगा। फिर आता है ग्रह जो बिजनेस के लिए अच्छे हैं। कौन कौन से ग्रह बिजनेस के लिए अच्छे हैं? एक तो चंद्रमा और दूसरा बुध। ठीक है। फिर हम देखेंगे दशा। दशा सबसे ज़रूरी है। ठीक है ना? फिर हम ये देखेंगे। 8 5 ये हाँ जी। 8 5 11th हाउस में अगर अच्छे प्लैनेट्स प्लैनेट ज़्यादा है, होंगे। मान लो यहाँ पर ज्यादा आठ। है। हाँ, अगर आठ, 8वें भाव के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर सूर्य बुध चंद्रमा, ज़्यादा प्लैनेट्स यहाँ बैठे हैं, तो उस बंदे का मन हाँ, देखना बिजनेस हाँ, की ओर होगा। 3rd में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, ओके। 11th में ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, तो आप कहोगे वो 3rd में बिजनेस ज्यादा। ओरिएंटेड बंदा होगा। ओके। 3rd। ठीक है। बट इसके ऐसे साथ तो आदमी ऐसे हाँ, ऐसे इंसान की तो डिसीज ज्यादा होंगे ना, हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे हम्म, तो। तो ये देखो, ये लगन से अभी तो हमने पढ़ा है, ये दशम से 11th भी तो है, दशम की तो वृद्धि हाँ, कर रहा है ना। हाँ, ये 11th भी हुआ है। हाँ, और वृद्धि कर देखो रहा जो है। बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो राइट। इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इनको सडन हाँ, प्रॉफिट्स होते हैं। हाँ, जितने बड़े लोग उतने बड़े डिजीज भी होते हैं। हाँ, बड़ी बड़े नहीं। प्रॉफिट तो बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं। तो भाई आप देखो ना, उनका 8वां भाव भी होता ही होगा, वृद्धि का स्थान है। 10th की वृद्धि इधर से देखेंगे, प्रमोशन, इंक्रीज, है ना। 8th, 3rd, 11th प्लैनेट्स ज़्यादा हो यहाँ पर, तब बिजनेस बता सकते हैं। एंड फोर्थ दशा। चंद्र और बुध की स्थिति। दशा। हाँ, नहीं 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 नहीं, कौन से प्लैनेट ज़्यादा इफेक्ट करेंगे व्यापार के लिए? ओके। इफेक्टेड। ग्रह जो बिजनेस के लिए अच्छे होंगे, इफेक्टेड तो प्लैनेट। बिजनेस के लिए अच्छे कौन से हम आपको दिखेंगे? चंद्रमा और बुध। ठीक है। और फिर आपको दशा भी देखनी होगी कि दशा कौन सी मिल रही है। मान दशा। लो ओके। वो पूछने आया कि मेरा करियर, मेरा बिजनेस चलेगा, आपको आके राहु की, बुध की पॉजिटिव दशाएं हम्म, मिल रही हैं, हम्म, कम से कम 5 से ओके। 8 साल के लिए। दशा कितने साल के लिए चाहिए? 5 से 8 ईयर के लिए 5 से 8। अच्छी दशा मिल रही है। अगर बीच बीच में उसके कुछ षडाष्टक आ गया, परेशानियां दिख रही हैं, तब आप हम नहीं हम्म, सजेस्ट करेंगे। हम्म, देखो 5 से 8 साल उसने अगर बिल्डअप कर लिया, वही बात आ गई कि उसका बेस हम्म, बन गया, फिर वो हम्म, दशाएं ऊपर नीचे होती रहे, उसका काम तो चलता ही रहेगा, क्योंकि उसने सेटअप कर लिया। ओके। हम्म। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं बंदा बोलेगा कि मुझे करना ही करना है, तब फिर वो हम जो वीक है सिचुएशन है उसकी रेमेडी दे। राइट। रेमेडी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके। नहीं, नहीं, जैसे सिचुएशन एक आती है ना कि अगर आपको उनको क्लाइंट बोलेगा कि मुझे ये चलो ठीक है, 1 2 साल अच्छी जा रहे हैं, 2 3 साल अच्छी जा रहा है, उसके बाद थोड़ा बिजनेस डल होने वाला है, तो ये हकीकत हमें बताया, हम बताएंगे। तो अगर वो बोलेगा नहीं, आप अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे, मुझे करना ही करना है हम्म, बिजनेस, तो क्या है?
उसको हम रेमेडी सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज हम अपने नहीं, तुम अपने रिस्क में करो, ये बात बोलेंगे, राइट? हाँ हाँ, वो तो फिर हमें है ही है कि भाई हम तो यही जो बता सकते हैं हमने बता दिया, बाकी आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है ना। ओके। हम्म, क्योंकि ऐसे कोई कोई बंदे आते हैं कि उनका उनको ना करना ही नहीं, उनको बॉस ही बनना है, उनको किसी के नीचे, हाथ के नीचे काम करना ही नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बिजनेस ही करूंगा बोलेंगे, चाहे छोटा क्यों ना हो। हाँ पर फिर वही बात आती है ना बीइंग, फिर तो वो ऐसे वाले लोगों, फिर वो तो अपनी बताने आए ना, आपकी सुनने नहीं आए। ऑफ कोर्स, हाँ। हाँ, या कोई तो बात नहीं। बताएंगे तो बताने आएंगे तो फिर बोलेंगे कि आप रेमेडी दे दो। तो फिर वही हम्म, कमजोर जो प्लानिट चल रहा है उसकी रेमेडी दे और सट्टा, बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ना हम पढ़ेंगे कि परिवार के साथ मिलकर काम करना। आपको चार्ट में दिख जाएगा कि कौन व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर काम कर सकता फैमिली बिजनेस। है। आपको चार्ट स्क्रीन दिख रही होगी ना, फैमिली बिजनेस। है ना, स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिख रही है। ठीक है, तुम्हारा पेन चल नहीं रहा है। हम्म, हम्म। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखेंगे टेंथ हाउस या टेंथ लॉर्ड, ये क्या आ रहा है। वेट वेट वेट, अब वो रिस्पॉन्स किया। ठीक है, सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट भी ना थोड़ा टेढ़ा सा बना है, कोई बात नहीं, चलो। तो ऑलरेडी चार्ट वाला था ना? जी, एक तो अब आया टेंथ हाउस या टेंथ लॉर्ड का कनेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, हम्म, टेंथ हाउस का और टेंथ के लॉर्ड का, ये दो अलग चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ पर मान लो 7 नंबर राशि है, तो यहाँ का लॉर्ड क्या हुआ, शुक्र। ऐसा ही है ना, हम्म, हाउस है, टेंथ हाउस है, हम्म, तो इसके ऊपर ये कितना एफ्लिक्टेड है, मान लो इसके ऊपर शनि की भी हम्म, दृष्टि आ गई, ठीक है, और मंगल की भी दृष्टि आ गई, तो ये तो हम्म, हो गया पीड़ित। टेंथ हाउस हम्म, को भी देखना है, हम्म। टेंथ लॉर्ड को भी देखना है, कनेक्शंस बनाने हैं हमें। लॉर्ड को भी देखना। पहला सबसे हम देखते हैं माता के साथ, कि माता के साथ मिलकर हम्म, काम कर रहा है। तब हम किस किस को देखेंगे, आप ही बताओ, किस किस के साथ कनेक्शन माता होगा के टेंथ साथ हाउस तो का। फोर्थ हाउस देखेंगे। एंड चंद्रमा, और चंद्रमा की लॉर्डशिप का मतलब चंद्रमा कहाँ स्थित है ये देखेंगे। फिर और चंद्रमा की बस, राशि कहाँ स्थित है उस चंद्रमा उस और भाव को फोर्थ हाउस को देखेंगे। देखेंगे हम, कि चंद्रमा का कहीं से चंद्रमा और कनेक्शन टेंथ फोर्थ हाउस से हाउस बन रहा है, या कई दृष्टि से बन रहा है 10,000 ना, से बन या वो खुद ही जाकर बैठ गया, दृष्टि से बन। या फोर्थ का लॉर्ड आकर यहाँ बैठ गया, कहीं ना कहीं कनेक्शन बन रहा है। तो हम पूछ सकते हैं क्लाइंट से कि क्या आपने मदर से आपने कोई मदद ली है, या मदर को सपोर्ट करते हैं काम में। ओके, ओके, ठीक है ना। ओके। फिर देखते हैं कि क्या पिता का कोई सपोर्ट है। पिता का सपोर्ट कैसे देखेंगे, सूर्य की बजाय क्या आएगा, चंद्रमा सूर्य की की। बजाय सूर्य आएगा। और कौन सा सूर्य हाउस आ जाएगा, सूर्य आएगा। सूर्य और नवम भाव या 10th हाउस? नाइन्थ हाउस आ जाएगा, नाइन्थ हाउस। है ना, नाइन्थ हाउस हो जाएगा। हम्म, अगर आप देख रहे हो पिता के, सॉरी, अब देख रहे हो छोटे भाई के साथ, छोटे भाई के साथ देख रहे हो तो कैसे देखोगे, छोटे भाव के लिए थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। और प्लैनेट, मंगल। मंगल, हम्म, है ना। फिर आ गया बड़ा भाई, हम्म। बड़ा भाई कैसे बड़ा भाई देखेंगे, तो सूर्य ही देखना है ना? गुरु देखेंगे हम। गुरु, ओ सॉरी। ठीक है ना, गुरु भी देख सकते हैं, आप सूर्य भी देख सकते हाँ। हैं, डिपेंड कर रहा है कि आपका भाई बिहेव कैसे करता है, वो नॉलेजेबल है, एडवाइज़र है, तो गुरु होगा। वो हम्म, अथॉरिटेटिव है, पावरफुल है, फादर फिगर है घर में, तो सूर्य हो जाएगा। हम्म, ओके। हाँ, गुरु से देखते हैं, देखते गुरु से ही हैं, मतलब पढ़ाया गया है उसमें गुरु का ही जिक्र हुआ। गुरु का और 11th हाउस का देखेंगे ना। ये ओके। देखो, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का, हम्म, और 11th हाउस बड़े भाई बहन का। हम्म, ठीक है जी। हम्म, तो अगर आपने देखना पिता के साथ हो, माता के साथ पिता भी हो गया ना, सॉरी, पति के साथ देखना है, फीमेल है तो वो किसके साथ देखेगी, पति के साथ काम करता है, ई वाला पॉइंट। पति के साथ देखेगी तो कैसे देखेंगे, 7th हाउस। गुरु, गुरु।
प्लस पति का भी गुरु कितना होगा? हाँ गुरु प्लस 7th हाउस का। फीमेल चार्ट में हम पति को गुरु से देखते पति हैं को देखते गुरु से और देखते और 7th हाउस का लॉर्ड देखेंगे, 7th हाउस का लॉर्ड का कोई कनेक्शन। लॉर्ड, प्रेजेंट लॉर्ड। हाँ, जितने भी हाउसेस बताए ना उनके लॉर्ड ये के काल कनेक्शन पुरुष, होंगे। काल पुरुष का नहीं है, प्रेजेंट जो राशि है उस हिसाब से लॉर्ड। ओके। हाँ हाँ, वो तो लगन तो बदलते रहेंगे ना। हाँ। नेक्स्ट आ गया अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में वो बता रहा है अगर पत्नी है, पत्नी के साथ देखना है आपने, पत्नी के साथ तो हम देखेंगे शुक्र का कोई कनेक्शन या फिर 7th हाउस का कोई कनेक्शन 10th से बन रहा है। शुक्र का या 7th के लॉर्ड का कनेक्शन कहीं से भी 10th हाउस से बन रहा है। अगर बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम्म, क्या कहेंगे कि आप अपने पत्नी के साथ मिलकर काम कर लो। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं ससुराल के लिए। ससुराल को हम किस भाव से देखते हैं? पति गुरु प्लस 7th हाउस, मतलब गुरु प्लस 7th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन कहीं बन रहा होगा तो पति के साथ बिजनेस कर हाँ, सकते हैं। कर सकते हैं। और शुक्र और 7th हाउस का लॉर्ड साथ में कई ज़रूरी नहीं है कनेक्शन साथ बन में रहा ही है तो होगा, पत्नी के इसको साथ। आप कॉमा भी ले सकते हैं, या तो गुरु का कनेक्शन कहीं ना कहीं 10th हाउस से बन जाए, है ना। गुरु का नहीं बना, 7th लॉर्ड का बन गया कहीं ना कहीं से कनेक्शन, तभी हम पूछ सकते हैं क्लाइंट से। और आपको दिखने को मिलेगा अगर गुरु और 7th हाउस जो है या शुक्र और इट 7th, इज ऑल अबाउट पूछ सकते हो। बिजनेस कर, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस करना है, उसी पे डिपेंड हाँ है हाँ, नहीं। वो अब सवाल क्या आ रहा है ना, बात तो तब होगी जब सवाल आ सवाल रहा है आएगा। तब। हाँ, हम्म। बात तो अब ससुराल पक्ष का कोई सपोर्ट कुछ लोगों को बड़ा होता है ना, ससुराल वालों से सपोर्ट मिल गया, पैसा मिल गया, बिजनेस मिल गया, है ना, ऐसा भी होता है। हाँ हाँ तो हाँ, वो आप ऐसा भी कैसे होता है। देखोगे, ससुराल कैसे देखते हो? मान लो ये एक चार्ट है ना, तो ससुराल कैसे ससुराल देखोगे? शनि, ससुराल देखेंगे 8th हाउस से। हाँ जी, 8th हाउस, वेरी गुड। 8th हाउस तो हम क्या देखेंगे, ससुराल। ससुराल पक्ष को हम देखेंगे 8th हाउस का कनेक्शन या फिर 8th के लॉर्ड का कनेक्शन किससे होगा, 10th हाउस के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं आपके ससुराल से, मामा के साथ, कई लोग अपने मामा जी के साथ मिलकर काम करते हैं। मामा जी का हाउस कौन सा है? ओके। या कि मदर, मदर का भाई, 1 2 मदर का। 3। आपका भाई तीसरे पर है तो मदर का भाई भी तो तीसरे पर है, 1 2 3, ओके। हाँ हाँ। है ना। तो मदर का भाई हम कहाँ से कौन देखेंगे? से बच्चे? छठा, छठा। 6th हाउस। 6th हाउस या 6th के लॉर्ड का कनेक्शन 10th से बन जाए, हम क्या कहेंगे? अच्छा, जितने भी हम लिख रहे हैं ना प्लैनेट और भाव, इन सब का कनेक्शन किससे बनना चाहिए, 10th से बनना चाहिए। तब हम कहेंगे इनका 10th से। हाँ, इनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन होगा। अब आई लिख लेते हैं लास्ट वाला, ठीक है ना। संतान के साथ, संतान के साथ मिलकर काम कर रहे हो, वो तो बड़ा ही ईजी है। कौन सा भाव है? 5th हाउस। संतान। 5th 5th हाउस, हाउस। 5th हाउस या फिर 5th के लॉर्ड का कनेक्शन लॉर्ड्स। कहीं ना कहीं किससे बन जाए, 10th के साथ बन जाए। तो हम क्या कह के सकते हैं, साथ बन जाए। आप संतान के साथ मिलकर काम करो। मुझे लगता है आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा ही हमने कर लिया, ठीक है। अब हम एक बार आज की चार्ट क्लास देखें। बड़ा मजा आया। चलो, अब हम ना एक बार देखते हैं चार्ट्स के ऊपर आकर। एक सेकंड अपने हाँ जी। इरेज हो गया, वो इरेज हो गया। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 2 मिनट। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना उसमें। ये 5th का लॉर्ड लिखा है। ये होता है अगर हम हाथ से लिखते हैं ना तो वो भी एक माइंड में छप जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो चलो। अब ये चार्ट देखो, रुको,
कौन सा चार्ट लगाएंगे, किसका है? चलो इसी चार्ट पर कर लें। हाँ, इसी चार्ट को देख लो। हम्म, हम्म। क्या देखना है ये मैं पूछूं उनसे? पहले तो आप इसका करियर बता दो कैसा होगा। हम्म, गुरु की दशा चल रही है एंड गुरु से पहले इसकी कोई और दशा होंगी राहु में। अ, केतु है तो कोई गवर्नमेंट से संबंधित कुछ होगा उसके करियर का। और अब आप बुध देखो, सबसे पहले जो आज पढ़ा है उसको लगाएंगे हम ना ज़्यादा। हाँ आज जो लगाएंगे जो तो आज पढ़ा 10th है, से। हाँ। सबसे पहले तो आज हमने क्या पढ़ा है, कुछ तो हमने पहले वाला हम्म, रिवाइज किया, उसको हम नहीं देंगे। प्रमोशन हम्म, ट्रांसफर वो बाद में देखेंगे, हम्म, उसको नहीं अभी देखेंगे। प्रकाश हम प्रकाशित अप्रकाशित को देखें। प्रकाशित देखो वर्क देखेंगे। प्रकाशित हाँ, भाव में कितने सारे इसके देखो प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ही ज्यादा प्लैनेट्स यहाँ पर हैं। ज्यादा बनवा तो बिजनेस करेगा, तो ये तो तो हम 100% है कि हम इसको बिजनेस कह सकते हैं बिजनेस करेगा। दूसरा चार्ट लगाओ, बिजनेस के अंदर। हाँ। इसके अंदर देखो प्रकाशित अप्रकाशित लगाकर इसका अप्रकाशित में है, ये तो जॉब करेगा। ना। हाँ, हाँ। पर आप देखो ये जॉब हम्म, करेगा, ठीक है, हम्म, ये भी ठीक है आपकी बात। पर देखो इसका हमने एक और लॉ पढ़ा था ना, एक और नियम पढ़ा था। आठवें, तीसरे और 11वें में अगर प्लैनेट्स हों, हाँ, आठवें, तीसरे, 11वें, तो हाँ मन बिजनेस माइंडेड हो सकता है। गुरु, ओके। बुध, राहु, राहु देखो वृद्धि स्थान में है तो हम्म, आइडियाज तो काफ़ी सारे देगा इसको। ऑफ कोर्स। गेन के हाँ। स्थान में ना, ओके। हाँ, आइडियाज तो इसको काफ़ी सारे देगा। और आइडियाज यहाँ से दे। भी तो देख सकते हैं छोटा छोटा, मतलब छोटी छोटी प्रिडिक्शंस हम यहीं से भी तो कर सकते हैं। देखो 8, ओके। 3, 11, यहाँ से हमने क्या देखा, बिजनेस के, यहाँ से भी देख सकते बिजनेस। हैं। ठीक है। अब अप्रकाशित प्रकाशित को काउंट कर लो। यहाँ पर 1, 2, 3, दो 4, तीन चार। 1, 2, 3, दो 4, तीन 5, यहाँ चार 5 पाँच। ज़्यादा। पाँच तो यहाँ ज्यादा कहेंगे हाँ। जॉब के चांसेस ज़्यादा ही लग रहे हैं, है हाँ। ना। मोटे मोटे अगर ऐसे ही जो हमने पढ़ा है उसको लगाए। अब उसको इस लगा। चार्ट पर लगा कर देख, हम्म, ये देखो हम्म, 1, 2, 3, तीन, यहाँ पर 3 प्लैनेट्स ऊपर हैं, यहाँ पर तीन, 1, 2, 3, एक 4, दो 5, तीन चार पाँच छः, और ये भी ये ये भी भी जॉब जॉब के करती लिए। हैं, ये भी जॉब करती हैं देखो। हम्म, अब इधर देखो, इनके हम्म, प्लैनेट्स देखो, 1, ओके। 2, 3, हम्म, 3 प्लैनेट्स ऊपर है। नीचे देखो हम्म, कितने प्लैनेट्स, 1, 2, बहुत है, 3, ये भी जॉब 4, है। 5, 6, ये भी जॉब करती है। और आपको पता है हम्म, स्मृति जी किससे एसोसिएटेड है? हम्म, एस्ट्रोलॉजर हैं, शायद हमारी बात हम्म, भी होती है उनसे। हम्म, उन्हीं का चार्ट है। तो ये चार्ट देखो, उनका गुरु चंद्रमा है यहाँ पर। गुरु हम्म, चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं लगन में ही हमारा गुरु बैठा है या ज्योतिष है। और देखो राहु वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वर्चुअल हाँ, प्लेटफॉर्म्स के ऑनलाइन ऊपर ही वर्चुअल फॉर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके काम का। करती है। राहु ही देखो बैठा है, तो ये भी दिखता है। तो आज हमने जितना पढ़ा उसको मैं लगाने की कोशिश, अगर देखो चंद्रमा और बुध की कंडीशन देखनी है डिस्टर्बेंस आ रही है। तो 2 मिनट। अब कम हुई। हम्म, चलो हम एक और पढ़ा था, ग्रह जो बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं। बिजनेस वाला चार्ट लगा ले। हम्म, शायद मैंने लगाया नहीं। एक जो बंदा बिजनेस करता है ना, जो बिजनेस माइंडेड है, कहाँ गया वो? का घर का था ना चार्ट, ये रहा। हम्म, अब देखिए स्टार्ट को, हम्म। बिजनेस वाला बंदा है ये ऐसे कैसे? बिजनेस वाला इसका बंदा। 8th हाउस में बुध है हम्म, और 11th हाउस का लॉर्ड भी बुध है हम्म, और शनि केतु बुद्धिमान, ये दो चीजें ज्यादातर इंडिकेट कर रही है उसको। हम्म, ठीक है। और बुद्धि 6, ये दोनों चीजें ज्यादा ही कर रही है 11th हाउस और 8th हाउस, क्योंकि कनेक्टेड है ये दोनों भी एक आ, दूसरे से। ठीक है। आप ना इसके लगन के ऊपर भी देखो कितने सारे प्लैनेट्स का प्रभाव। प्लैनेट्स का हाँ भाव। देखो ना, नो डाउट अगर सेवंथ में प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हम कह सकते हैं सेवंथ जो होता है वो मैरिज का है ना, मैरिज का, हम्म, शादी हम्म, का, ये वाला है। हम्म, हम्म,
तो जो हमारा लगन देखें, लगन के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है, शुक्र का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है, मंगल। ये जातक पहले तो पिता का बिजनेस संभालता है। देखो वो कैसा देखा, पिता माने सूर्य, शुक्र सूर्य, माने हाँ। पैसा, गुरु माने घर, उनका बसाया हुआ व्यवसाय, घर, हाँ। नॉलेज, एडवाइजरी, जो भी उनकी तरफ से मिला है ना। और मंगल मैंने, तो ये भी कह सकते हैं। अपर आप कहोगे इसमें तो लगा नहीं हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल लगा है हमारा फॉर्मूला। दशा, दशा मिली है इसको, दशा में भी। बुद्ध की दशा मिली है। बुद्धू क्या, बुद्ध क्या कराता है, बिजनेस। और बुद्ध कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, बुध बुद्ध इनके अष्टम का, 11th हाउस का अष्टम का लॉर्ड है। अष्टम का लॉर्ड है और एकादश का लॉर्ड है। लॉर्ड है। देखो दशम से, दशम से अगर आप एट्थ जाओ, दशम से अगर आप 11th देखोगे तो ये क्या आ गया, बुद्ध। और बुद्ध क्या मिल गया, दशाओं में मिल गया। तो ये ऐसे काम पकड़ेगा जिसमें इसको सडन सक्सेस मिले। इसने मल्टीपल एप्लीकेशन पर काम किया जिसमें इसको सडन सक्सेस मिल रही है ना जी। फिर देखो उसमें इसको वृद्धि भी मिली, क्यों मिली, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण, बुद्ध की मूल त्रिकोण वृद्धि स्थान में है। मूल त्रिकोण ज्यादा प्रभाव डालती है, यही पढ़ाया हमने। तो मिली है इसको वृद्धि। या तो ये भी हम देख सकते हैं ना। ठीक है, आपने कुछ इसमें से देखा तो अगर आप बताना चाहते हो तो आप भी देख लीजिए। और देखो इसका चंद्रमा, देखो हमने कहा था बिजनेस के लिए चंद्रमा, चंद्रमा इसका भाग्य स्थान में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। राहु ऑनलाइन, तो आपको पता है ऑनलाइन ही करता है। वो तो है, हाँ। नो डाउट कि ये बहुत स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा, स्टेबल पर्सन रहेगा, लेकिन काम में तो बहुत उसका मतलब वो नींद ही उड़ी रहेगी उसकी काम के लिए। हाँ। ये हो सकता है। और आपको पता होगा ना, ये देखो क्रिस्टल्स का काम, क्रिस्टल्स कुछ लोग शनि से भी देखते हैं, हम्म, क्रिस्टल्स को कुछ लोग शनि से भी देखते हैं। शनि से देखते हैं। देखो इसके घर के पास, तो कह सकते हैं घर के आसपास ही होगा कुछ ना कुछ एसोसिएशन। शनि की मूल त्रिकोण यहाँ है और शनि खुद कहाँ बैठा है, छठे में। तो ये यहाँ से तो 9th इसका भाग्य खुलना, इसकी जॉब एक तरीके से लगन से देखो तो जॉब, तो इसमें वो भी काम कर रहा है। चलो उसको इतना ना भी देखें, तो चंद्रमा और बुध तो क्लियर बताते ही बंदा। और देखो दशा भी देखो, है ना। और अपने वो घर के बिजनेस में भी, वहाँ पे भी दुकान में भी काम कर रहा है। ठीक है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मैं एक चार्ट बताओ। हाँ बताएं। हाँ, 16 फरवरी 2002। समय क्या है, टाइम है 21:25। 21 25 25 ठाणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठाणे। ठाणे। स्त्री, स्त्री स्त्री है, पुरुष नहीं। वो कोई नहीं है, उसमें फर्क नहीं आएगा कोई। ठीक है। वो आपका मंगल बड़ा बलवान है, शुक्र की दशा। आप थोड़ा सा बताओगे इनके बारे में, क्या काम करते हैं। पढ़ रहा है पहले बच्चा, हाँ, हाँ, नहीं बच नहीं, पढ़ नहीं रहा है ये। अभी भी रिसेंटली मैरिज हुआ है उसका। पहले और बहुत कम टाइम में इन्होंने स्ट्रगल, मतलब कम टाइम में बहुत अच्छी नौकरी इनको मिली है। ये भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है, स्टॉक मार्केट भी करती है, और बैंक में किसी पोस्ट पे है ये। और रिसेंटली उसकी जॉब की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और उसको मतलब बॉस थोड़ा इसको इरिटेट कर रहा है। इसको परेशानी आई थी वो कम्पिटिटिव एग्जाम देने में, मतलब खून हाँ, पसीना एक हो वो भी जाना, थी। हाँ, पर मिल हाँ, गई इसको। उसका रीजन मिल देखो, गई, बट देखो शनि की बहुत मूल उसने बहुत त्रिकोण। हायर स्टडीज की है। हाँ, पर इसमें बल बड़ा होगा, ये देखो सूर्य और शुक्र वहाँ बैठे हैं। अगर शुक्र अकेला बैठा होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दुश्मनों से, पर ये निभा लेगी। अगर इसके बॉस भी इसको तंग करेंगे तो सूर्य भी है और शनि की मूल उनको उनके त्रिकोण यहाँ। फादर का बहुत, हाँ, उनको फादर का सपोर्ट बहुत देखो यहाँ पर कैसे दिखता है कम्पिटिटिव एग्जाम, हम यहाँ से देखते हैं, हमने यही पढ़ा था ना, छठे हाउस, कंपटीशन, संघर्ष।
ठीक है ना। तो देखो बुध क्या है, हायर एजुकेशन का संघर्ष, हायर स्टडीज का संघर्ष। हाँ पर इसका लॉर्ड जाकर भाग्यस्थान में बैठ गया है, शनि खुद पाकिस्तान कहाँ में पर बैठ बैठा गया, भाग्यस्थान। यानी खुद खुद उसको भाग्य में बचाएगा बैठ भी, गया है वो। और शनि जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि करता है। शनि कहाँ बैठ गया, भाग्य में, तो भाग्य की तो भाग्य वृद्धि में। करेगा, नो डाउट डिले करेगा, चीज़ों को टालेगा। पर हम्म, इसकी यहाँ शुक्र शुक्र में लगी है, शुक्र सूर्य में लगी, क्या जॉब 23 में लगी, जॉब तो बहुत पहले 20 में लगी लगी, हुई है। 20 में जॉब तो लगी फिर। बहुत पहले लगी है लेकिन अभी उस जॉब में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी। हाँ इसमें बिजनेस का और जॉब का कुछ एसोसिएशन देख रहे हैं आप, हाँ तो वो बिजनेस का देखो। जॉब का ये जॉब का एसोसिएशन मैं देख रही इसलिए देख रही हूँ कि एज पर उनकी न्यूमरोलॉजी जो भी मैंने देखा है ना उनका हम्म, चार्ट उसमें तो पूरा पूरा उसका दशा दशा 9 की दशा खत्म हो गई है। हम्म। हाँ 1 की दशा शुरू हुई है और 1 दशा हम श्वेता जी, हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की बात ना करें, हम सिर्फ इस चार्ट में सवाल देखते हैं। आप कह रहे हो वो परेशान हो रही है ना। हेलो। 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 हाँ तो 7 का ट्रिगर हुआ है तो न्यू नहीं नहीं, मैं उसको न्यू आप छोड़ बिगनिंग बता दीजिए, रही आप छोड़ दीजिए उसको। हूँ। अभी आप मुझे ये बताओ, ओके। आप कह रहे हो अभी उसको हम्म, परेशानी आ रही है ना। परेशानी हो रही है बहुत स्ट्रगल हो रहा है। 2 मिनट रुकिए, दिशाएं देख लेते हैं। चंद्र में ठीक है ना, 26 चंद्र शुक्र 1 चंद्र, शुक्र चंद्र ठीक है ना। शुक्र ने और तो माहौल शुक्र बनाया, पहले शुक्र को देखिए, शुक्र कहाँ कहाँ का रिजल्ट करेगा। शुक्र 2 और शुक्र 7 का रिजल्ट करेगा। 2 2 7 और 7 का, 2 2 हाँ 2 और 7 और ना 7, भाग्येश और हाँ भाग्येश है ना। राशियों का नाम भाग्यस्थान ले का रहा हूँ मैं, और सेकंड हाउस का रिजल्ट करेगा। पाकिस्तान का और राशि धन भाव का। और सेकंड धन भाव का। ये तो महादशा से आ गया इस, और ओ देखो शुक्र, महादशा। हाँ शुक्र देखो इसके एक्टिव है, एक्टिव हो गए होंगे, इसके हाँ फीमेल हाँ फीमेल से इशू हैं कुछ, बॉस से इश्यूज हैं, बहुत से इशू है उसके। देखो। और उसमें कुछ हम्म, फीमेल इन्फ्लुएंस है, कुछ फीमेल्स है जो आसपास घूमते हैं, जो इनके खिलाफ भड़काते हैं, देखो। ऐसा हो सकता है मैंने शुक्र तो चंद्र पूछा शुक्र, नहीं है ठीक है। हो सकता है। देखो दशा देखिए, महादशा इतना प्रभाव नहीं डालेगी, महादशा माहौल बनाएगी, हाँ ठीक है ना। चंद्र और शुक्र अब चल चंद्र रहा है। शुक्र आए हैं, चंद्रमा कहाँ का हम्म, रिजल्ट देखो, मंगल के साथ बैठा है, तो भाई मंगल के साथ। चंद्रमा मंगल आपको पता है परेशानी करेगा जब हम्म जब दशाओं में आएगा इसके लिए, ठीक है हम्म ना। मे बी कुछ इसकी शादी की भी बात चल रही हो। शादी हो गई है अभी ओके रिसेंटली 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले हो गई है शादी। ओके ओके, ठीक है। चंद्र, शादी अच्छा हो गई है। चंद्रमा से इनका, हाँ चंद्रमा की दशा तो कब से आई हुई है, ठीक है। हाँ, तो चंद्रमा साथ, चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड, वृद्धि स्थान का भी फल करेगा। और शुक्र हम्म, देखो, चंद्रमा में शुक्र बेसिकली ये कब आया है, 1 जनवरी, पहले ये तो परेशान पहले से है ना। हाँ पहले से परेशान है। बहुत पहले से परेशान है और बहुत मतलब हिट है उसको उसको मतलब शादी के लिए भी छुट्टियां देने के लिए कतरा रहा था बॉस इतना स्ट्रिक्ट था। ओके, तो आप 10th हाउस देखो, इसका 10th हाउस गुरु के हम्म साथ राहु, इससे छठा भाव, छठा भाव। ठीक है ना। 10th हम्म, से छठा से भाव, छठा भाव। छठा भाव हमें क्या मंगल बताएगा, करियर की करियर की परेशानी, परख परेशानी। परेशानी है, ठीक है जी। हम्म और हम्म देखो जैसे ही चंद्रमा में मंगल आया, तो मंगल किस किस चीज़ को ट्रिगर करेगा, इसके 3rd हाउस को भी, थर्ड हाउस को इसके 1st हाउस को भी, फर्स्ट हाउस को भी। है ना। फर्स्ट मीन तो सिक्स्थ सिक्स्थ हाँ, वाले को ट्रिगर किया उसने। तो थर्ड, सॉरी 10th से अगर इसको भी देख लें तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसी हम्म प्रॉब्लम्स आएंगी जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं, जिसका कोई रीज़न ही नहीं मिलेगा। रीजन देखो नहीं मिली। क्योंकि 10th से 6th देखा तो 8 नंबर राशि, ये भी हम्म सीक्रेट्स की राशि होती है ना, स्कॉर्पियो सीक्रेट का हम्म साइन है हम्म ना। और देखो इसने इसकी मूल त्रिकोण, मंगल की मूल त्रिकोण यहाँ बैठी, अब आप कहोगे हम्म। मंगल क्यों देख रहे हो, क्योंकि भाई वो चंद्रमा के साथ ट्रिगर हुआ, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो पक्का वो उसकी हाँ वो अंदर भी फल दशा में करेगा, उसके साथ वाला ग्रह एक्टिव होता है। हाँ। और देखो 2 और 7 उससे उसके धन के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम डाल सकता है ना। मे बी सैलरी हम्म। काटने के लिए कहे, या ऐसा या कुछ परेशान करे, धनेश भी एक्टिव है होगा पड़ा, है ना। हम्म तो हम्म नो डाउट, पर फिर भी वो उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं, उसका धनेश, उसका भाग्य भाव हम्म सेव कर लेगा, क्योंकि शुक्र के साथ अगर शुक्र यहाँ बैठा है तो उसकी हम्म भाग्य भाव भी एक्टिव है ना, कोई बात नहीं, हम्म हो जाएगा हम्म सब रिजॉल्व। आगे मंगल में देखना होगा, हाँ मंगल में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हम्म मंगल में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो अष्टम का रिजल्ट करेगा। और देखो इसका हम्म परेशानियों का भाव एक्टिव हो जाएगा,
गुरु से अभी तो बराबर। इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं, फिर डायरेक्टली एक्टिव हो जाएगा। ओके। तो इसका क्या मतलब उसने पूछा तो मैं मुझे क्या बताना है? मैंने तो एज पर न्यूमरोलॉजी बताया कि शायद कुछ नया वो स्टार्ट करेगी। न्यू हम्म। बिगनिंग मैंने बताया कि शायद ये जॉब रह सकती है या जा सकती है, पता नहीं। उस इंट्यूशन में मुझे वही समझ में आया कि उसकी जॉब नहीं रहेगी, शायद जा सकती तो है क्या ये और वो स्टेबल अपना गवर्नमेंट कुछ जॉब में नहीं। है? हम्म। तो ये क्या गवर्नमेंट हाँ, जॉब में है? गवर्नमेंट बैंक बोला था उसने, वो गवर्नमेंट रूल्ड है या ये है अच्छा, पता वो नहीं। आपको पता नहीं है, ठीक है। पता नहीं अब देश क्या। काल परिस्थिति देखनी होगी, है ना। अगर वो, देखो, देश का। अगर सरकारी जॉब होती है तो कोई भी छोड़ता नहीं है, ओके फाइन। है ना। और अगर देखो प्राइवेट जॉब है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र दिखता ही है, ये देखो, ट्रांसफर दिख रहा है। है ना। ये भी मंगल एक्टिव में हो जाएगा ट्रांसफर। मंगल से। मंगल में कह सकते ट्रांसफर हैं दिख रहा है। तुम ट्रांसफ़र वगैरह कर लोगे, हम्म। दशम से ये ट्रिगर हो जाएगा, मंगल ट्रिगर हो जाएगा, ये वाला भाव एक्टिव हो जाएगा, फाइन। है ना। ओके। ये भी एक्टिव हो जाएगा, मे भी तुम चेंज कर लो मंगल में। बस तो चंद्रमा भी हम्म। चेंज करवा देता होता है, क्योंकि देखो दशाओं में आ रहा है ना, स्टेबिलिटी नहीं परेशान देता है कर वो। रहा है। देखो हमने ये पढ़ा था चतुर्थ सप्तम और इसमें, पर चलो यहाँ तो मंगल के साथ है, अकेला चंद्रमा परेशान करता है, तो मंगल ये के भी तो साथ न्यू है तो। बिगनिंग, ट्रांसफर होने के बाद वो भी तो न्यू बिगनिंग बताता है ना। क्या मतलब? मतलब कोई दशा हमें न्यू बिगनिंग बता रही है तो वो भी ट्रांसफर में भी बता सकती है ना कि भाई कोई जगह ट्रांसफर गई, नई जगह पे गए तुम, नए नहीं, दशा नया ऐसे काम। नहीं देता, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दशा आ गई तो ट्रांसफर हो जाएगा। चंद्रमा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है ना, चंद्रमा इसके वृद्धि स्थान का भी हम्म। है ना। हाँ, वृद्धि स्थान इसके का भी है तो। गेंस का, वृद्धि स्थान का भी फल कर रहा है। हम्म। कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये प्रमोशन के लिए या फिर और बेहतर चीज़ के लिए देखे यहाँ पर इसको। ओके। इसके मन में तो आ नो भी रहा डाउट होगा कि मैं नो देखूँ कुछ नो डाउट ये और बंदा बेनिफिट देखूँ जॉब कहीं ही और। करेगा ना। हाँ, ये जॉब करने वाला बंदा ही है, देखो इस भाव में अधिक प्लैनेट है, ठीक है ना। ओके। और देखो इसका ये भाव मजबूत है, हम्म। सूर्य बैठा है यहाँ पे, शनि की मूल त्रिकोण है और शनि भाग्येश में है, तो ये भी इसका एक्टिव है। वैसे तो इसका बुध भी, लगन भी एक्टिव है, देखो लगन भी बलवान है, ये पूर्ण योगकारी हो गया ना। देखो बुध कहाँ बैठ गया, बुध बुध का। पंचम में बैठ बुध गया, और बुध पंचम की बैठ गए। दोनों राशियां केंद्र में है, तो केंद्र में। ओके। दोनों राशियां केंद्र में हाँ, है। तो यहाँ पे भी और बुध, कनेक्टेड हुआ है ना, लग्न लग्न और लगन भी 10th हाउस इसका और स्ट्रांग है, 5th हाउस। और उसका षटबल देखो कितना बलवान है, ये लड़की मतलब कर लेगी मैनेज, ये अरे स्ट्रांग है, मेंटली वो स्ट्रांग है, ये कर लेगी आर्मी मैनेज। स्टाइल है। हाँ, मतलब इतना इसके लिए पर्सनली चार्ट, इसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हाँ, मे बी ये वृद्धि के लिए सोचे, क्योंकि इसका वृद्धि स्थान भी एक्टिव है चंद्रमा की दशा में, है ना। या। और ये भी, और धन भाव भी एक्टिव है, भाग्य भाव भी एक्टिव है, मे बी ये कोशिशें करे। ओके। चलो ठीक है, मुझे चल, सेशन देने में थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन यहीं पर रखते हैं ना, तो आप इसको रिवाइज करना। वो रह गया ना कि लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, समय है आपके पास अभी, तो उसको कर है, कर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट आप करते हैं। कंटिन्यू करो। चलो ठीक है, आप फिर इसको ही कर दो एक्सप्लेन। हम्म। हम्म। जैसे ये बताओ कि हम्म। चंद्रमा मंगल के बारे में बताओ, कहाँ कहाँ के लॉर्ड है, कहाँ पर आकर बैठे हाँ, हैं। चंद्रमा। चंद्रमा वृद्धि भाव का 11th हाउस का लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठा है। हम्म। और हाँ। हाँ, ओके। चंद्रमा 11th हाउस का लॉर्ड होकर सप्तम में बैठा है। और मंगल 3rd हाउस और अष्टम का, 3rd हाउस और अष्टम का लॉर्ड होकर सप्तम में बैठा है। हम्म। राइट। फिर लग्न में 6th राशि है, उस लग्न का जो लॉर्ड है वो बैठा है 5th हाउस में। और फिफ्थ दो फिफ्थ मिनट, हाउस का। आप 2 मिनट 2 मिनट, ये देखो, ये आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि लगन में बुध की मूल त्रिकोण है, मून और त्रिकोण है। अ, दशम और लगन का लॉर्ड लगन का लॉर्ड, पंचम में हाँ, बैठा है। दशम और लगन का लॉर्ड 5th में बैठा है, 5th हाउस में। अब गुरु का बताओ। हाँ, गुरु का। हाँ, 9th और 12th। 4th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस एंड ओके। सेवंथ, 4th हाउस और सप्तम का। हाँ। हाँ, फोर्थ फोर्थ। का और चतुर्थ सेवंथ का चतुर्थ और लॉर्ड, सप्तम का लॉर्ड बैठा है 10th हाउस में। बिल्कुल।
ठीक है ना, किसके साथ बैठा है? राहु राहु के केतु साथ के साथ, राहु राहु के के राहु साथ केतु बैठा है। के राहु राहु केतु केतु एक्स, एक्सिस में बैठा है। ऐसा हो राहु गया। केतु एक्सिस में बैठा है। और शनि के बारे में बताएं। शनि फिफ्थ और सिक्स्थ का पंचम और षष्ठ हाँ, पंचम और षष्ठेश का लॉर्ड भाग्येश में बैठा है। वेरी सही गुड। बोल अब सकते हैं हाँ, ना? आपने ठीक किया, पर इसको थोड़ा सा और आप एनहांस कर सकते हो, 2-4 और चार्ट पर जैसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, हाँ हाँ ठीक है ना, और अच्छे से बैठ जाएगा। हाँ हाँ ठीक। क्योंकि फिर अब यहाँ से एक चीज़ और नहीं निकली, देखो क्या हम्म, निकली। अगर आप, जब आपने बोली तब मेरा ध्यान गया कि इस देखो, शादी के बाद हाँ, इसकी एसोसिएशन सेवन्थ के लॉर्ड की एसोसिएशन, सेवन्थ के लॉर्ड की एसोसिएशन 10th से हो गई, 10 से होके है ना। उसका शादी के बाद भाग्योदय हो सकता है। राइट। ऐसा भी हो और सकता है इसका, इसका मैंने काम उसको के ये साथ प्रेडिक्शन दे भी एसोसिएशन। डाली थी। नहीं 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 नहीं, रुको रुको। आप ये पूछ सकते हो, क्या इनके मैरिज इनके काम पर काम करने वाले, साथ काम करने वाले व्यक्ति से हुई है? नहीं, वो नहीं बोल नहीं हुई। सकते। ठीक है ना। आप एक और देखो, मंगल बैठा है ना इनके सप्तम हम्म, भाव में। ये बिजनेस का भी तो भाव होता है, पार्टनरशिप का। तो पूछ पार्टनरशिप का सकते हो हैं भाई के सकता है। साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप की, ये देखो भाई, हम्म, कभी भाई के साथ हाँ, मिलकर कोई पार्टनरशिप की। भाई मतलब मंगल का भी तो फल कर रहा है ना, ये भाई देखो। हाँ हाँ हाँ। मंगल के साथ, मंगल क्या है भाई? मंगल, ये देखो यहाँ से देखो, लगन से देखें तो थर्ड हाउस मंगल की राशि है। तो हम पूछ सकते हैं कि कभी को आपने भाई के साथ मिलकर कोई काम किया? नो डाउट किया भी होगा, लेकिन उनकी जो है ना। भी ना पूरी फैमिली, पूरा मतलब लाइक उनके पापा या जो भी है उनकी फैमिली बहुत ज्यादा क्या ये बोल सकते हैं, पॉलिटिकल फैमिली, पॉलिटिकल से रूल है। इन्फ्लुएंशियल मतलब उनकी फैमिली हो शादी सकती में है। भी हाँ हाँ, उनकी फैमिली में वो या महाराष्ट्र के सीएम के वाइफ और सीएम का लड़का आया था ये शादी में। देखो वो शनि, देखो उसका कितना स्ट्रांग है। सूर्य देखो, भाग्य। मंगल देखो, चंद्रमा देखो, चल गुरु भी बहुत अच्छा है। इसके तो सारे षटबल में प्लैनेट्स अच्छे हैं, बस ये शुक्र और सूर्य, बहुत शुक्र इसका अच्छा। पहुंच गया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, but ठीक है। ये देगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादातर प्रॉब्लम उसके मतलब बेबी होने में, या तो एब्डोमिनल की जो चीजों में, शुक्र के जो होते हैं ना डिसेस होती है उसमें प्रॉब्लम देगा, ऐसा मुझे लगता है। हम्म, शुक्र से संबंधित जैसे बेबी होने के टाइम पे कुछ वो प्रॉब्लम्स होती है ना, बेबी होने के टाइम पे जो भी है यूट्रस से संबंधित वो प्रॉब्लम देगा, ऐसा लगा, क्योंकि 222 का भी उसका ये है। नहीं, आप न्यूमरोलॉजी ना चलो। अब मुझे लगता है इस चार्ट को हम ओके यहीं पर ओके, रोकते इट्स हैं, ओके, ठीक है। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, ओके। क्योंकि फिर आप और कंफ्यूज हो चंद्र के जाओगे। साथ चंद्र के साथ मंगल का बैठना भी ये भी प्रॉब्लम बताता है। हाँ, प्रॉब्लम्स बताता है। युति हाँ, है। वो शारीरिक सुख और ये कुछ बताता है ना, ऐसा ही। हाँ ओके। चलो, ठीक है, मे बी इसने शारीरिक सुख देखकर, या उसको सुंदर हो, पार्टनर सुंदर हो, वो इस हम्म, देखकर कुछ इन्फ्लुएंस हो। हाँ ठीक हाँ, है ना। 100%, हम्म, 101 चलो, टक्का। ओके, क्लास को ओके। हम यहीं पर विराम देते हैं, आज की क्लास को।